हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट मैट्रिक्स। तो तेरस प्रोग्राम के लिए कुछ पॉजिटिव साइन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन सर्विस एलसी तेरस की फ्लीट थी उसने फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। करीबन 2 महीने बाद ये चीज़ हुई है। फरवरी 7 में ग्राउंडिंग हुई थी एक इंसिडेंट के बाद। फिर उसके बाद पूरी जांच करी गई और जो 35 इन सर्विस एलसी तेरस हैं सबको चेक किया गया। तो जो यहाँ पर परेशानी है ये एयरक्राफ्ट के ब्रेकिंग सॉफ्टवेयर में थी। तो एक ही एयरक्राफ्ट में दिक्कत आ रही थी, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया प्रॉब्लम को। उसके बाद सॉफ्टवेयर करेक्शन अपडेट किया गया और फिर हर प्लेटफॉर्म को यहाँ पर अपग्रेड किया गया है। तो ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड एचएएल और इंडियन एयरफोर्स ने जॉइंटली किया है। तो कोई मेजर सॉफ्टवेयर रीराइटिंग नहीं हुई है, बस यहाँ पर अपग्रेड ही किया गया है। बाकी इंटेंस चेकिंग यहाँ पर करी गई है। मेटलर्जी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ चेक किया गया और ये पाया गया कि वो सब सॉलिड है, खाली सॉफ्टवेयर बग था। तो ये मेजर हो सकता था, इसलिए प्रिकॉशनरी ग्राउंडिंग यहाँ पर सही साबित हुई। इसकी वजह से तेरस द्वारा वायु शक्ति एक्सरसाइज मिस आउट जरूर करी गई, पर सेफ्टी यहाँ पर प्रायोरिटी है, तो ये एक वेलकम मूव था। अब बात करें दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो ऐसा लग रहा है कि तेरस मार्क 1A को लेकर जो इश्यूज हैं, जिसमें खासकर जो बड़ा इशू जेट इंजन की सप्लाई को लेकर है, ये सॉर्ट हो सकता है। तो एक काफ़ी हाई प्रोफाइल विजिट जो है जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल्स द्वारा करी गई एचएएल को। तो यहाँ पर वीपी सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट मौजूद थे और डिस्कशन यहाँ पर हुआ है F404 की सप्लाई को लेकर, साथ ही साथ यहाँ पर F414 को लेकर भी बात करी गई है। मेन फोकस लाइकली यहाँ पर F414 को लेकर था, क्योंकि F404 की डील हम पहले ही कर चुके हैं और F414 को लेकर एक बड़े ऑर्डर की चर्चा हो रही है। तो एचएएल द्वारा कोशिश करी जा रही थी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही F414 की डील साइन कर ली जाए, पर वो मटेरियलाइज नहीं हो पाई और इसकी वजह से कुछ हद तक तेरस मार्क 2 और आमका के प्रोग्राम भी सफर कर रहे हैं। तो ये मेन फोकस है, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पर जो डिस्कशन है ये F404 से होकर जाएगा, क्योंकि ये डील पहले हम जी के साथ कर चुके हैं, जहाँ पर ये इनकॉम्पिटेंसी शोकेस कर रहे हैं। ऑल्दो कई प्रोमिसेस ज़रूर इनके द्वारा किए गए हैं, पर अभी तक उस पर ये खरे नहीं उतरे हैं। इनका प्रॉमिस रहा है कि इसी साल के सेकेंड हाफ में ये 20 के आसपास इंजन्स डिलीवर करने की बात कर रहे हैं और एचएएल चीफ ये कह रहे हैं कि ये नंबर कंजर्वेटिव है, यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो में ये 20 इंजन्स देंगे। ये नंबर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, जो कि एनकरेजिंग लगता है, पर अभी 3 महीने इस साल के निकल चुके हैं, चौथा चल रहा है और खाली एक ही इंजन डिलीवर हुआ है। खैर, यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। F414 की डील को जल्द से जल्द कंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तेरस मार्क 2 का प्रोग्राम जो है इसकी वजह से डिले हो सकता है। प्रोटोटाइप ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि बनकर तैयार है, कुछ अच्छी प्रोग्रेस भी हुई है जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, और फर्स्ट राइड भी जैसे कि डीआरडीओ चीफ द्वारा कही जा रही है जून जुलाई में हो सकती है, क्योंकि हमारे पास करीबन 9 के आसपास इंजन्स अवेलेबल हैं जो कि प्रोटोटाइप के लिए सफिशिएंट हैं। तो प्रोग्राम में डिले नहीं आना चाहिए, लेकिन इंजन को सिक्योर करना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो तेरस मार्क 1 के साथ हम परेशानी फेस कर रहे हैं वो हम तेरस मार्क 2 और आमका के साथ नहीं फेस करना चाहेंगे। और ये इंजन क्योंकि हमें इंडिया में बनाने हैं, तो इनको लेकर इकोसिस्टम डेवलप करने में भी समय लगेगा, तो हमें 2-3 साल हाथ में पहले ही चाहिए। इसी चीज़ को स्पीड अप करने के लिए जीई द्वारा मीटिंग करी जा रही है एचएएल के साथ। वो डेफिनेटली इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द कंक्लूड करना चाहेंगे। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही गोल रहा होगा डील साइन करने का, लेकिन वो उनसे मिस आउट हो गया है। बाकी एचएएल ने पेनल्टी भी लगाई है F404 की डिले को लेकर, जिसमें प्री एनर्जी फाइन्स लगे हुए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस जो हैं ये इम्पोज करी गई हैं रोलिंग बेसिस पर, यानी कि हर एक इंजन जो कि डेडलाइन मिस कर रहा है उस पर पेनल्टी है। तो एचएएल ने करीबन 20 एयरफ्रेम तैयार कर लिए हैं, इंजन 6 ही हैं, तो एक बड़ा प्रेशर एचएएल पर जीई की वजह से है। ये चीज़ भी कन्वे जीई को करी जा रही है, जहां पर ये कन्वे किया जा रहा है कि डेडलाइन 2 साल से ज़्यादा मिस हो चुकी है। तो ऐसी बात नहीं है, जीई पर भी प्रेशर है। वॉर के बाद खासकर रेवेन्यू को बढ़ाने का प्रेशर यहाँ पर है, इसलिए जीई द्वारा भागदौड़ करके एक इंजन डील को कंक्लूड करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन वो F404 की डिलीवरी पर डिपेंड करेगा। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास भी लेवरेज है। बाकी यहाँ पर जो एक्सक्यूज़ दिए जा रहे थे जी की साइड से F404 की डिलीवरीज को समय पर ना करने के लिए, वो भी थोड़े नॉनसेंसिकल थे, जहाँ पर वो ईरान वॉर की वजह से डिले को बता रहे थे, जबकि ये बिल्कुल अलग इंजन है और फिलहाल अमेरिकन डिमांड में नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उनको अपना प्रोडक्शन जो है ये अमेरिकन डिमांड को फुलफिल करने के लिए चैनलाइज करना पड़ता, जैसे कि रशिया को S400 को लेकर करना पड़ा। तो ज़रूरी है जी यहाँ पर कोर्स करेक्शन करे और अपनी बात पर स्टिक करे, क्योंकि बातें तो ये बड़ी बड़ी कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि F414 को लेकर जीई के साथ डील तभी करनी चाहिए जब F404 की डिलीवरी स्ट्रीमलाइन हो पाए। होपफुली ये एक पॉजिटिव साइन है और बड़ा चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिले। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।